रानू चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू गुड़िया, आज आपकी मौसी आने वाली है। वो आप लोगों को देखकर बहुत खुश होगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। रानू, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे प्यारे। शुक्रिया टोनी बहन। आप सफर करके थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर ले। मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। रानू चिड़िया भोजन लाकर रख देती है। सब मिलजुल कर खाना खाते हैं। रानू बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बच्चे हैं और मेरा किस्मत देखो, मेरा अंडा हर बार खराब हो जाता है। टोनी चिड़िया रोने लगती है। रानू मेरी बहन, तुम गुड़िया को मुझे दे दो, मेरे घर भी बहुत रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं गुड़िया को बहुत प्यार मोहब्बत से रखूंगी, इनकार मत करो। रानू चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन टोनी उसकी बेटी गुड़िया को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गुड़िया मेरी प्यारी बेटी, आज से तुम अपनी टोनी मम्मा के पास ही रहोगी। फिर टोनी चिड़िया गुड़िया को लेकर चली जाती है। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, भोजन दे। टोनी अपनी बेटी गुड़िया को अच्छे अच्छे भोजन खिलाती है। वक्त बीतता गया और टोनी चिड़िया भी एक अंडा देती है। इसमें से एक सुंदर सी उसकी भी बेटी निकलती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भी अपना बच्चा है। मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ। रानू बहन, अपनी संतान किसी को नहीं देना चाहिए। अपना संतान तो अपना ही संतान होता है। ना जाने गुड़िया कैसे रहती होगी वहाँ। मिट्ठू भैया, टोनी चिड़िया मेरी बहन है। वो मेरी गुड़िया का मेरे से भी अच्छा ख्याल रखती होगी। अब तक चिड़िया बहन, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है अपनी बेटी गुड़िया को अपनी बहन को देकर। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन खिलाती है। गुड़िया भी पास में बैठे टोनी चिड़िया का मुंह देख रही थी। माँ, मुझे भी भूख लगी है। बस आप छोटी बहन को खाना खिला रही हो, मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। माँ, मुझे भी भोजन दे दे। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम खुद भी जाकर खा सकती हो। टोनी चिड़िया अपनी सगी बेटी और गुड़िया में फर्क करने लगी थी। गुड़िया घर के बाहर चली जाती है और बाहर जाकर बैठकर रोने लगती है। मुझे पहले से पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा तो कभी भी मैं रानू की बेटी गुड़िया को पालने के लिए नहीं लाती। दिन गुजरते गए और टोनी का व्यवहार गुड़िया के साथ बद से बदतर होता गया। मम्मा मम्मा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ खेल लूं? कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे तुम चोट लगवा दोगी। ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम खुद जाकर भोजन ढूंढो और हमारे लिए भी भोजन लेते आना। मम्मा, मुझे तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं भोजन कैसे लेके आऊंगी? जब बाहर जाओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। गुड़िया बेचारी भोजन के तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती। वो उदास मन के साथ डर डर के जंगल में इधर उधर घूम रही थी। ना जाने कहाँ रह गई ये गुड़िया, मुझे कितनी जोर की भूख लगी है। आखिर शाम हो जाती है। गुड़िया कुछ दाना ढूंढ कर ले आती है। आ गई, मुझे तो लगा जाके कहीं मर गई हो। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। टोनी गुड़िया को खाने के लिए कुछ भी न देती थी। एक दिन
कालू कौआ और गोरी कवि दोनों रानू के पास जाते हैं। रानू, तुम्हारे घर में भोजन की इतनी ही कमी हो गई थी क्या, जो अपनी मासूम बच्ची को अपनी बहन को दे दी मार खाने के लिए? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ चिड़िया, कल मैं और गोरी दूसरे जंगल गए हुए थे, वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौआ रानू चिड़िया को सारी बात बता देता है। रानू चिड़िया ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है। गोरी बहन और कालू भैया, मैं आज ही जाती हूँ अपनी बहन के पास। आप दोनों का शुक्रिया जो आपने मुझे ये सब बता दिया। रानू चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे गुड़िया, अभी तक तुम लेटी हुई हो? तुमने सुना नहीं, मेरी बेटी को मीठे अंगूर खाना है। जाओ, जाकर मीठे अंगूर पेड़ से तोड़कर ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझ में उड़ने की शक्ति भी नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जबान चलाती है। टोनी गुड़िया को मारने लगती है। गुड़िया तो भूख से पहले ही आधा मर चुकी थी और टोनी का मार खाकर वो बेहोश हो जाती है। टोनी, तुम कैसी मौसी हो? तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम इतनी जालिम हो। ये तुम क्या कर रही हो मेरी बच्ची के साथ? मेरी नाजुक और मासूम बच्ची का क्या हाल बना दिया है तुमने। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। उठो मेरी बेटी, आंखें खोलो, देखो तुम अपने घर आ गई हो। माँ, गुड़िया को क्या हुआ है? कुकू, मैं तुम्हारी बहन गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेके जाती है। बुलबुल बहन, देखिए मेरी बेटी गुड़िया को क्या हो गया है। बुलबुल गुड़िया का चेकअप करती है। ये बहुत कमजोर हो गई है, लगता है इसने बहुत दिनों से भोजन नहीं खाया। रानू बहन, आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया की बेटी भी बहुत बीमार हो जाती है। मम्मा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ऐसे बोलते हुए टोनी चिड़िया की बेटी बेहोश हो जाती है। टोनी चिड़िया जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को लेके आती है। सॉरी टोनी, देर हो गई, तुम्हारी बेटी का दिल बंद हो गया है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी, ये मुझे मेरे कर्मों की सजा है। मैंने गुड़िया के साथ बहुत गलत की, इस चलते भगवान ने मुझसे मेरी बेटी छीन लिया। कैसी माँ हूँ मैं। टोनी पहले की तरह फिर से अकेले रह गई थी। गुड़िया बहन, आप ठीक हैं? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें अपने सीने से हमेशा लगा के रखूंगी, अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी। फिर वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। गुड़िया भी अपने माँ और भाई से मिलकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका